हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन बाजार में। तो आज हम मैथ का चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें हम टोटल 30 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप यदि शुरू से अंत तक 30 प्रश्न देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से संबंधित आपको एक भी प्रश्न एग्जाम हॉल में नहीं छूटेगा। इससे आपको सब्जेक्टिव प्लस जो है आपका ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर आपका होगा। ठीक है, क्योंकि मैं इस टाइप से सोल्यूशन आपको करवाऊंगा कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको दोनों क्लियर होगा। और लॉजिकली बिल्कुल ही इस चैप्टर में यदि आपको नहीं बनाना आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसका हर एक पर टाइप का प्रश्न आपसे एग्जाम हॉल में बनेगा। अभी तक यदि आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ जो भी आपको दिक्कत होगी, जो भी आपको परेशानी होती है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं। यदि जो भी आपको क्वेश्चन नहीं बनाना आ रहा है उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, सवाल नंबर 1 में आपको कह रहा है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का आपको रेशियो दिया गया है 4:9। तो कहता है इनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न हम बनाने के लिए आपको डायरेक्ट में भी मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन आप समझिएगा, थोड़ा सा आप मेथड से समझिए किस तरह से आप बनाइएगा। दो वृत्त आपका है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका पहला वृत्त है, ये आपका दूसरा वृत्त है। तो कोई भी वृत्त है, चाहे कितना भी वृत्त है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला सिर्फ एक ही होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। यदि परिमाप होगा तो 2 पाई आर, या त्रिज्या सभी का अलग अलग आपका हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो वृत्त दिया है उसका क्षेत्रफल दिया है, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो इसका त्रिज्या को R1 ले लेते हैं। ठीक है, आपका जो रेशियो दिया है इसका भी, दूसरा वृत्त का भी वही फॉर्मूला होगा, पाई आर। तो इसका त्रिज्या अलग होगा, यानी R2 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका बराबर जो मान आपका दिया है 4:9 दिया है, तो यहाँ पे 4:9 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा पाई दोनों में है, यानी अनुपात का मतलब क्या होता है, भागा में। तो पाई दोनों में, यानी पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आपका बच रहा है, R1 का स्क्वायर बटे, ठीक है, अनुपात को बटा में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर आपका क्या लिख देंगे, 4/9। यहाँ से देखेगा R1 बटा R2 दोनों पर स्क्वायर है, तो यहाँ पे R1 बटे यदि R2 लिखेंगे तो ये आपका अंडर रूट में चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/9। इसका वर्गमूल 2 बार होगा और 9 का आपका 3 बार होगा, यानी R1 और R2 कितना आ गया, 2/3, यानी 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2:3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2:3। और ऐसे भी समझिएगा, यदि दो वृत्त का क्षेत्रफल दिया, त्रिज्या का अनुपात दिया रहेगा, डायरेक्ट इसका क्या कीजिएगा, आप अंडर रूट लगाइएगा, यानी 4 का अंडर रूट आपका 2 और 9 का अंडर रूट आपका 3, यानी 2:3। आपको मैंने मेथड से भी आपको करके दिखा दिया, तो यहाँ पर ऑप्शन बी है जो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आराम से समझिएगा, सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, करा कि कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी। यदि आपको त्रिज्या का फॉर्मूला यदि पूछा जाए, ठीक है, इसका परिमाप का, ठीक है, परिमाप का, त्रिज्याखंड का परिमाप बराबर होता है θ/360, पूरा वही होता है, लेकिन इसमें वृत्त के क्षेत्रफल से गुना होता है और परिमाप वाला में इसका परिमाप से गुना होता है, यानी 2 पाई आर। तो θ/360 में यदि 2 पाई आर से गुना करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, आपका परिमाप का फॉर्मूला आएगा, और त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर से गुना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, आसान सवाल है, इस टाइप का प्रश्न जो एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। करा एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक है जो एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं और एक चक्कर लगाने में वे क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा लेते हैं, तो वह प्रारंभिक बिंदु पर मिलने में कितना समय लगेगा, एक साथ वे कब मिलेंगे। तो इस टाइप के जब भी आपको प्रश्न रहे कि 2 दौड़ रहा है, 3 दौड़ रहा है और एक साथ कब पुनः मिलेंगे, तो इस टाइप के प्रश्न में हमेशा आप एलसीएम कीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा। तो 1 और 3, 5 का आप एलसीएम निकालिएगा, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 15, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 घंटा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, करा कि एक वृत्ताकार पथ पर ठीक उसी तरह से प्रश्न आपको समय दिया, आपको 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा। तो 2, 4, 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 2, 4, 6 का एलसीएम आपका 12 हो जाएगा यहाँ पर, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, करा किसी वृत्त की त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, दुगनी कर दिया जाए। इस टाइप के प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा, आपके परीक्षा हॉल के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें स्टार आप लगाइए। करा दुगनी कर दिया जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात बताइए। ठीक है, आप ध्यान से इसको क्वेश्चन को आप समझिएगा। ठीक है, करा वृत्त की त्रिज्या को क्या कर देना है, दुगना कर देना है। ठीक है, तो इसको हम, जो पहले वाला वृत्त है उसको हम पुराना वृत्त कहते हैं, और बाद में जो आपका वृत्त आएगा यहाँ पर हम नया वृत्त ले लेते हैं। ठीक है,
तो कह रहा है कि त्रिज्या को दुगना किया गया। मान लेते हैं पहले यदि वृत्त का त्रिज्या कितना था, इसको हम r1 ले लेते हैं और इसको यहाँ पे हम r2 ले लेते हैं। ठीक है, यदि मानते हैं पहले वृत्त का त्रिज्या 1 था तो अब बढ़ा करके कितना कर दिया गया, दुगना कर दिया गया, यानी 1 से 2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, त्रिज्या को r1 r2 ले लेते हैं। पहले यदि त्रिज्या 1 था तो अब त्रिज्या का मान आपका 2 हो गया, दुगना कर दिया गया। तो फिर आपसे पूछता है कि तो नए एवं पुराने वृत्त के परिधियों का अनुपात बताइए, परिधि का अनुपात। ठीक है, तो परिधि आप क्या जानते हैं, 2πr, तो यहाँ 2πr1 हो जाएगा पहला वृत्त के लिए, और दूसरा वृत्त के लिए हो जाएगा 2πr, यानी यहाँ पे r2 हो जाएगा, दूसरा वृत्त के लिए त्रिज्या अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे r का मान रखिए तो 2π दोनों है, देखिए भागे में 2π तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बचा, r1 और r2 ही बचा। तो r1 का मान देखिए कितना था, 1 था, तो यहाँ पे 1 होगा। r2 का मान कितना था, 2 था, तो 2 होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे गौर कीजिएगा कि बहुत सारे लड़के यहाँ पर ही आप आंसर मारते हैं, लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा नया एवं पुराना का राशि, यानी पहले आपको नया बोल रहा है और बाद में आपको क्या कह रहा है, पुराना कह रहा है। ठीक है, तो नया का अनुपात कितना है, देखिए नया 2 है, तो नया पहले 2 होगा और बाद में आपका 1 होगा। तो उलट के यहाँ पे लास्ट में आंसर भी आपसे पूछ लेता है, तो यहाँ पर 2:1 मारिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक है। पहले कितने प्रश्न है आपका, पहले मैं बता चुका हूँ, 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा। इसका एलसीएम पुनः अब कब मिलेगा, तो इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 घंटा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, देखिएगा 7 नंबर में कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दिया जाए। ठीक है, तो पुराने तथा नए वृत्त के परिधियों का अनुपात, उसी टाइप का प्रश्न है। मैं फिर से आपको बताता हूँ, करा किसी वृत्त की त्रिज्या, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये आपका पुराना वृत्त, पहले वाला वृत्त है जो पुराना है, यहाँ पे हम कर देते हैं आपका नया। मानते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या r1 और बाद वाला वृत्त की, नया वृत्त की त्रिज्या को r2 मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या करा, त्रिज्या को आधा कर दिया गया, यानी पहले यदि वृत्त का त्रिज्या 2 था तो अब इसका त्रिज्या को आधा कर दिया गया, यानी 2 से आधा यानी 1 हो गया। ठीक है, अब कहता है इसका क्या कहता है, आपको परिधियों का रेशियो आप बताइए परिधि का। तो परिधि का फार्मूला आप क्या जानते हैं, 2πr, तो यहाँ पर r1 हो जाएगा, और दूसरा वृत्त के लिए हो जाएगा 2πr2। यहाँ पे दोनों वृत्त के परिधि का फार्मूला एक ही होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में 2π है, तो दोनों 2π क्या हो जाएगा, भागा में है तो कट जाएगा, रेशियो में है तो यहाँ से आपको क्या बच रहा है, r1 और r2 यहाँ पे। ठीक है, r1 और r2, तो r1 का वैल्यू यहाँ पे कितना माने थे, 2, और r2 कितना था, 1। तो यहाँ पे 2:1 हो जाएगा। तो आपसे पूछा भी ये क्वेश्चन है, पुराना और नया पूछा है। देखिए तो पुराना और नया, यानी पहले पुराना बाद में नया, यानी 2:1, यानी इसका सही हो जाएगा आपका 2:1, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगनी कर दिया जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का रेशियो बताइए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाया है, इसको भी आप समझ लीजिएगा। करा वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा ये आपका पुराना वृत्त हम ले लेते हैं और इस साइड आपका हम नया वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, त्रिज्या को दुगना कर दिया गया, यानी r1 r2 यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो r1 पहले त्रिज्या यदि 1 है तो बाद वाला त्रिज्या दुगना कर दिया गया, तो कितना हो गया, 2। तो करा इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं आप, πr²। तो यहाँ पे r1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको πr², यानी r2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा दोनों में पाई कॉमन है, आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी r1 का स्क्वायर। तो r1 का मान यहाँ पर कितना, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पे r2 का स्क्वायर, तो r2 का मान यहाँ पे कितना, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वृत्त का क्षेत्रफल का जो रेशियो आया है यहाँ पे कितना हो गया आपका, 1:4। ठीक है, 1:4। यहाँ पर पुराना और नया पूछा तो पुराना ही नया है, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो 8 का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा यहाँ पे जो सवाल है, आपको इसमें मैं इतना सारा प्रश्न लिया हूँ कि आपको यदि पूरा वीडियो को देखिएगा ना तो आपको पूरा से पूरा इस वीडियो के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, तो वृत्त की जो चीज़ आपको दिया है उसी का फार्मूला लगाइएगा। परिधि दिया है तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr बराबर कितना दिया आपको, 44 मीटर दे रखा है, तो 2 गुने पाई का मान 22/7 होता है। यहाँ से त्रिज्या को r लिखेंगे, बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपको 44 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा किसका मान निकालना, तो त्रिज्या का मान निकालना है। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाए आपको 44, और गुने यहाँ पे गुना करेंगे तो 44/7 लिखेंगे, तो इस साइड क्या हो जाएगा, उलट के गुना हो जाएगा 7/44 से। 44 से 44 खत्म हो जाएगा, यानी r बराबर कितना आ जाएगा आपका 7 मीटर जो भी है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
करा दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है तो उनका त्रिज्या का अनुपात। तो क्षेत्रफल से जब भी त्रिज्या करना रहे तो इसे आप क्या कर दीजिए, अंडर रूट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2:1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यदि वर का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगा। तो वर का विकर्ण जो आपको दिया हुआ उसी का फॉर्मूला लगाइए। तो वर का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुने भुजा होता है, बराबर आपको दिया है 16√2, तो √2 से √2 खत्म हो गया, यानी ए बराबर कितना है 16। तो वर का भुजा कितना हो गया आपका 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, करा निम्नलिखित में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो सभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, ऑप्शन सी सही। देखिएगा, करा दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात है उनका क्षेत्रफल का अनुपात। तो त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालना रहे तो इसका सीधे स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यानी 9:16 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखिएगा यहाँ पे, करा 14 नंबर में, करा एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, यानी 2πr परिमाप हो गया और क्षेत्रफल πr स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको 2πr और πr स्क्वायर का मतलब r को कितना बार, 2 बार हम गुना में लिखेंगे तो एक r कट जाएगा आपको, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच रहा है 2 और इस साइड क्या बचा r, यानी r का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे r का वैल्यू आपका 2 मात्रक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दिया, त्रिज्या का अनुपात। तो इसको अंडर रूट हम लगाएंगे। ठीक है, त्रिज्या निकालने के लिए क्षेत्रफल से, तो एक्स स्क्वायर के लिए एक्स बार होगा, वाई के लिए बाहर, यानी एक्स अनुपात वाई, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में करा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को के गुना कर दिया जाए तो करा पुराने और नए वृत्त को क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक उसी टाइप का प्रश्न है जिस तरह से मैं पहले बनाया था कि यदि वृत्त की त्रिज्या को यानी r1 अनुपात r2 यदि ले, ठीक है, तो के गुना कर दिया, माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या 1 था और के गुना, तो 1 में के से गुना करेंगे तो के ही रहेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका एरिया, तो एरिया निकालिएगा तो क्या हो जाएगा πr1 स्क्वायर। ठीक है, इसका भी हो जाएगा πr2 स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो देखिए पाई से पाई यहाँ पे कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, r1 स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और के का स्क्वायर आपका के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया है आपका 1 अनुपात के स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको पुराना नया पूछा है तो पुराना नहीं है, नया भी है, ओल्ड और न्यू है यहाँ पे। तो यहाँ पर 1 अनुपात के स्क्वायर यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 17 में देखिएगा, कह रहा है कि आपका 64 पाई सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल है तो वृत्त का आप व्यास बता दीजिए। ठीक है, समझिएगा, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr स्क्वायर होता है। इतना बराबर आपको क्या दिया 64 पाई दिया आपका, तो 64 पाई लिखिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और r का मान निकालेंगे तो √64 का वैल्यू आपका 8। तो त्रिज्या 8 है तो व्यास डायमीटर कितना इसका डबल हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। अगला देखिएगा, करा किसी वृत्त की परिधि आपको 2 पाई से बढ़कर 4 पाई हो जाता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब समझिएगा परिधि की बात। ठीक है, तो पहला वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2πr1 और अगला वृत्त के भी परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2πr2। ठीक है, दोनों त्रिज्या, ये पहला वृत्त के लिए, ये दूसरा वृत्त के लिए, दोनों परिधि फॉर्मूला यानी त्रिज्या अलग अलग होंगे। तो परिधि क्या हो गया आपको 2 पाई से बढ़कर के 4 पाई हो गया, यानी इसको यदि हम काटे परिधि को तो 2 पाई कैंसिल, यानी r1 अनुपात r2 बराबर आपका क्या हो गया r1 अनुपात r2 बराबर 2 पाई से बढ़कर 4 पाई, यानी 2 पाई और रेशियो कितना हो गया आपका 4 पाई हो गया। तो यहाँ भी देखिएगा कितना हो जाएगा r1 बटा, यदि हम r2 लिखे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई और बटा में 4 पाई। तो यहाँ से कटेगा पाई से पाई खत्म और 2 दूना का 4, यानी यहाँ से हम r1 बटा r2 यदि निकाले तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 1/2। ठीक है, 1/2। लेकिन आपसे पूछा क्या आपका कि क्षेत्रफल आप बताइए। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला आप क्या होगा, क्षेत्रफल यदि हम निकालना चाहें तो यहाँ पे हो लगाएंगे πr स्क्वायर। ठीक है, r1 स्क्वायर, यहाँ भी लगाएंगे πr स्क्वायर यानी r2 का स्क्वायर। तो पाई पाई कॉमन है, कट जाएगा, यानी r1 का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और r2 का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 1 से 4 हो रहा है, यानी कितना गुना हो रहा है, यहाँ पे 4 गुना हो रहा है क्षेत्रफल इसका। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका 4 गुना हो जाएगा। 2020 में सवाल पूछा इस टाइप का, तो इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी VVI आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, करा एक वृत्त का व्यास आपको दिया गया, परिधि कौन सा होगा, तो वृत्त का व्यास इतना है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7
ठीक है। तो इसका परिधि का फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा 2 पाई, पाई का मान 22/7, आर का मान आपका 7 कटेगा, यानी 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा अगला नंबर सवाल में आपको कह रहा है किसी वृत्त के परिधि का माप आपका 220 मीटर दिया है, त्रिज्या का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो आपके लिए HW है, आप घर में आप बनाइएगा 2 पाई आर का फॉर्मूला बराबर आपको 220 दे रखा है, इसे आप सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ से आप आर का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल में। कह रहा है दो वृत्त का परिधि का अनुपात दिया है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात आपका क्या होगा। ठीक है, समझिएगा इस टाइप का प्रश्न को। इस बार आपका परिधि का रेशियो दिया है। ठीक है, तो परिधि का रेशियो मान लेते हैं पहला वृत्त है या आपका दूसरा वृत्त है, परिधि का रेशियो दिया है यानी 2 पाई R1, और इसका परिधि का फॉर्मूला तो वही होगा 2 पाई R, लेकिन ये इसको R2 करेंगे, बराबर जो आपको दिया है 2:3 दिया है, तो 2:3 देखिए 2 पाई दोनों में कॉमन है, यानी क्या बच गया R1 और रेशियो R2 बराबर हो आपको क्या बच रहा है 2:3। तो उनका त्रिज्या का रेशियो क्या हो गया आपका 2:3 रह गया। जो परिधि का रेशियो होता है वही त्रिज्या का रेशियो भी होता है, यानी 2:3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिएगा 22 नंबर में कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। समझिएगा इस टाइप के प्रश्न 2020 में आपको पूछा गया है। एक आपका सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर एक आपका वर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है आपका एक वर्ग बना हुआ है। चलिए मैं एक वर्ग का निर्माण कर देता हूँ यहाँ पर। समझिएगा एक वर्ग है, और तो यहाँ पर जो होगा वृत्त का आपका क्या होगा सेंटर होगा। तो जैसे ही वर्ग है यानी यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो क्या होगा वृत्त का त्रिज्या, और पूरा मिलाएंगे तो वृत्त का ये क्या हो गया आपका व्यास। ठीक है, तो यहाँ पे जो वृत्त का त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, यानी ये 8 है ये 8 है, यानी टोटल यदि ये वर्ग का क्या हो गया, ये पूरा वर्ग का क्या हो गया विकर्ण, यानी वर्ग का विकर्ण यानी √2 गुने भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर कितना 8 8 कितना हो जाएगा 16, यानी ए का वैल्यू निकालेंगे तो 16/√2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर पूछा है कि अंतः जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल आपका होता है भुजा स्क्वायर होता है, यानी 16/√2 और गुने 16/√2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे करिएगा तो 16 का स्क्वायर यानी 16 गुने 16 रहेगा, और √2 का स्क्वायर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 8 16 यानी 16 8 28 से यानी 128 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा 23 नंबर सवाल करा है कि 1 मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, करा इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। समझिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, 2020 में पूछा गया सवाल है। इस टाइप का प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला, स्टार लगाइएगा। दोनों प्रश्न आपके एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि एक आपको सर्कल में बना देता हूँ, चूंकि घड़ी किस टाइप का होता है वृत्त के टाइप का होता है। यहाँ पे मान लेते हैं इसका त्रिज्या यानी मिनट की सुई क्या है आपका एक तरह से रेडियस का काम करेगा। मानते हैं कि कुछ समय बाद 10 मिनट में मान लेते हैं यहाँ पे इसका पहुँचा होगा, यानी जो यहाँ से यहाँ तक चल करके आया ये जो सुई, तो कितना डिग्री का कोण बनाया 10 मिनट में आपको बताना है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी एक तरह से क्या ये बन रहा है आपका त्रिज्या खंड बन रहा है। यहाँ पे थीटा का मान हमको चाहिए कितना डिग्री। तो आप सभी जानते हो कि मिनट की सुई घड़ी को पूरा एक चक्कर कितना देरी में पूरा करेगा, तो एक चक्कर 60 मिनट में पूरा करेगा मिनट की सुई। तो 60 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो पूरा घूमेगा पूरा सर्कल तो 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा आपका, तो 1 मिनट में बनाएगा सर 360 और बटा यहाँ पे 60, यानी इसको काटेंगे तो 6 डिग्री आपका आ जाएगा। लेकिन घड़ी चला है कितना देर तक 10 मिनट में, तो 10 मिनट में कितना कोण बनाएगा आपका, तो 10 छंगे 60 यानी 6 से गुना होगा यानी 60 डिग्री, यानी थीटा का मान यहाँ पर कितना हो गया आपका 60 डिग्री। अब यहाँ से क्या निकाल लीजिए रचित क्षेत्रफल यानी त्रिज्या खंड एक बन रहा है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। क्या होता है θ/360 और गुने आपका होता है πr²। तो थीटा का मान यहाँ पे कितना आ गया आपका 60, तो यहाँ पर रख देंगे 60 और बटे हो जाएगा आपका 360। पाई का मान 22/7 रखेंगे, और आर का मान यहाँ पे आपको दिया गया था यानी 21 सेंटीमीटर लंबा, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका 21, यानी 21 और गुने कितना हो जाएगा आपका 21। अब काटिएगा तो 6 छक 36 6 बार में आप कट जाएगा। यहाँ से काटिएगा तो 7 तिया के 21, और 3 से काटिएगा 3 दूनी 6, और 2 से काटिएगा इसको तो 11 बार में, और 21 गुने 11 आप कर लीजिए कितना आता है, तो 21 से कहीं 21 हाथ में 2, 21 से कहीं 21 से 2 23,
यानी 231 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस टाइप के प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ये आपको सब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है, ठीक है। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं कि थीटा बटा 360 और गुने क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा की जगह यहाँ कितना है, पी डिग्री है, तो ऊपर जो होगा यहाँ पे पी रहेगा, पी बटा 360 और गुने पाई आर स्क्वायर। देखिए किस ऑप्शन में ऐसा आपको है, तो देखिएगा यहाँ पे 360 यहाँ पे तो नहीं है नीचे में, यानी ये भी मेरा सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। यहाँ पे 360 है तो यहाँ से 2 से भी कट के यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको 180 हो जाएगा, तो ये भी मेरा सही नहीं होगा। इसको काटेंगे 2 से, देखिएगा यहाँ पे मात्र 360 बच रहा है सिर्फ एक ही ऑप्शन में, यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, करा एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया, इसका व्यास का मान बताइए, आप निकाल लीजिएगा। आपके लिए ये प्रश्न आपको HW, चूँकि पहले मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करवा चुका हूँ, या तो वीडियो पॉज करके आप बना करके देखिए आपका आंसर क्या आता है, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, करा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना है, तो आपका 16 गुना दे रहा है, ठीक है। एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो उसके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, समझिएगा एकदम आराम से। ये क्वेश्चन आप स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम हॉल के लिए प्रश्न भी आई है, ठीक है। यही हुबहू ना रहे, इसके जगह पर 16 गुना है तो इसके जगह पर 8 गुना भी दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप है जो यही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। करा एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त का, तो मान लेते हैं आपका ये पहला वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है, तो मान लेते हैं पहला वृत्त के क्या बोल रहा है कि एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है, यानी इसका जो क्षेत्रफल रहेगा इसके क्षेत्रफल का 16 गुना, यानी इसको यदि हम 1 ले लें इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो इसका हम फार्मूला लिख देते हैं, एरिया का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर। इसका एरिया का फार्मूला दूसरा का लिखेंगे तो इसका भी हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर बराबर कितना दिया 16:1 हो जाएगा, 16:1। पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे R1 स्क्वायर अनुपात R2 स्क्वायर, ठीक है, बराबर 16:1। अब यहाँ से यदि R1 और R2 हम निकालेंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, यानी 16 का वर्गमूल 4 और 1 का वर्गमूल 1, यानी त्रिज्या का अनुपात आपका क्या आ रहा है 4:1 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सवाल देखिएगा, कह रहा है एक वृत्त का केंद्रीय कोण का मान आपको 90 डिग्री वाला त्रिज्या खंड काट लिया गया है, तो वृत्त और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहले आप समझिएगा, एक वृत्त यहाँ पे है, ठीक है, एक सर्कल है, और यहाँ पे 90 डिग्री वाला त्रिज्या खंड, यानी यहाँ से यहाँ तक आप समझ लीजिए कि एक त्रिज्या खंड आपका काटा गया है। ये वाला जो आपका पार्ट हो गया आपका त्रिज्या खंड काट लिया गया, कितना डिग्री का, तो यहाँ पे 90 डिग्री का त्रिज्या खंड काटा गया है, ठीक है। तो आपको कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल और कटे हुए भाग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 और गुने होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा पाई आर स्क्वायर दोनों साइड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। जब इधर कुछ नहीं बच रहा है तो 1 बच रहा है, और थीटा का मान आपका कितना रखेंगे 90, और बटा में हो जाएगा आपका 360। इसे भी काटेंगे तो 9 चौक 36, 4 बार में कटेगा, यानी क्या आ जाएगा 1:1/4, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब रेशियो देखिए आ गया, इस टाइप से आ गया, तो आपको कुछ नहीं आ रहा तो नीचे वाला का एलसीएम निकाल के दोनों को गुना कर दीजिए, यानी दोनों तरफ यदि मैं 4 से गुना कर दूँ, ठीक है, तो इधर इस साइड क्या हो जाएगा आपका बटा खत्म हो जाएगा, इधर 4 × 1 तो 4 हो गया, इस साइड कुछ नहीं बचा तो 1 हो गया, यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 4:1, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए यहाँ पे देखिएगा 29 नंबर में आपको क्षेत्रफल दिया है, वृत्त की त्रिज्या पूछा है, तो जो आपसे दिया है इसका फार्मूला आप लगा दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर बराबर आपको दिया 38.5। अब यहाँ से आपको क्या है मान रख के आर के मान आप निकाल सकते हैं। ये प्रश्न आपके लिए HW है, कमेंट करिए इसका आंसर आपसे क्या आता है, तो वीडियो पॉज करके बना करके देखिए, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप आपका 72 दिया है, तो इसका त्रिज्या क्या होता है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पढ़े हैं, होता है पाई आर प्लस 2r होता है, बराबर आपको कितना दिया है 72 दिया है। तो यहाँ से r दोनों में कॉमन है तो r कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा पाई और प्लस में आपका बचेगा 2 और बराबर हो जाएगा आपका 72। तो यहाँ से r बराबर क्या आपका हो जाएगा पाई प्लस 2 का पाई का मान 22/7, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 2 बराबर आपका 72। अब यहाँ से देखिएगा हो जाएगा r × 7 का एलसीएम यहाँ पे 7 आएगा, और यहाँ पे 22 और प्लस यहाँ पे 14 हो जाएगा आपका, ठीक है।
बराबर आपका 72। अब यहाँ पे आर गुने, अब 22 और 14 जोड़िएगा तो हो जाएगा 4 2 6 2 और 1 3, 36/60 बराबर 72। यहाँ से आर का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा 72 गुने 36/7, उस साइड जाएगा तो उलट के गुना हो जाएगा, यानी 7/36, 36 दूना 72, यानी आर का मान कितना आ गया आपका 14 आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखेगा, सवाल नंबर 31 में करा, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया, त्रिज्या पूछा है, इसको अंडर रूट फट से लगाइए यहाँ पे, तो 2:1 आ जाएगा आपका, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए किसी वृत्त का परिधि आपसे दिया गया, त्रिज्या पूछा है, तब इसका फॉर्मूला लगाइएगा 2πr बराबर आपको दिया 462। अब यहाँ से आप हल कर दीजिएगा 22/7 और गुने आर लगा करके 462, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 44/7 और गुने आर हो जाएगा बराबर आपका 462 हो जाएगा। यहाँ से आर का वैल्यू निकालिएगा तो 462 गुने 7/44 है, तो यहाँ पे 44/7 है, तो यहाँ पे 7/44 से आपका क्या हो जाएगा आपका गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप हल करके निकाल लीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा। जब हल कीजिएगा तो आपका यहाँ पर कुछ अप्रॉक्स जो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 74.5 के आसपास आपका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन डी है जो आपका सही हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।